बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 233 और 212 के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने पहले 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन जो रहते हैं आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, जो चैनल पे नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। अच्छा, दूसरी एक बात और, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये नए सिलेबस के हिसाब से, जो टैप्टा ने नया शॉर्ट सिलेबस दिया है उसके हिसाब से करवा रहा हूँ, नई बुक्स के हिसाब से। तो यही सिलेबस अब चलेगा आगे, इसी के हिसाब से ही आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े करवा रहे हैं या आगे पीछे जो नंबरिंग हो रही है। तो ये जो नई बुक है उसके हिसाब से नंबरिंग है, तो ये आप लोगों ने उस हिसाब से करने हैं, परेशान नहीं होना। अपनी बुक्स के ऊपर अपने नंबरिंग के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं पुरानी बुक्स के ऊपर से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इज इक्वल टू cos इंटू log x, फाइंड dy ओवर dx। अगर y बराबर cos log x हो तो dy ओवर dx मालूम करें। तो हम लेट कर लेंगे। लेट, इस साइड पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल y, तो ये d के साथ ऊपर आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, इसको हम d के साथ नीचे ले लेंगे। d ओवर dx cos log x। अब बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है cos, tan, सीकन, कोसीकन जो है उनके साथ जो है हर एक वैल्यू के साथ आगे कोई ना कोई एंगल दिया गया होता है, खा वो एक्स हो, खा थीटा हो या कोई भी वैल्यू हो। तो यहाँ पे हमें इसके साथ एंगल जो है उसने दिया हुआ है log x। अगर इसके साथ एंगल ना दिया हो तो सिर्फ एक ये इंग्लिश का एक वर्ड है cos, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर इसके साथ हम x लगा देते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। अगर इसके साथ थीटा लगा दें या कोई भी एंगल लगा दें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसके जो एंगल है वो log x इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को फार्मूले करवाए हुए हैं। cos x जो है इसका फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे cos का जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा माइनस साइन और log x, ये साथ वैसे आ जाएगा। एंगल जो है एक दफ़ा इसके साथ वैसे आ जाएगा और आगे हम इसी एंगल का जो है ये दोबारा डेरिवेटिव लेंगे log x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो बच्चों, log x का डेरिवेटिव जो है, log x का डेरिवेटिव होता है log के आगे जो भी वैल्यू हो उसका डेरिवेटिव जब लेते हैं तो ये बटे में आ जाती है, 1 के बटे में, 1 के ओवर में आ जाती है वैल्यू। ये x है तो 1 ओवर x आ जाएगा। अगर हमारे पास 1 ओवर, यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर होता तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाना था। अगर यहाँ पे n होता तो 1 ओवर n हो जाना था। तो जो भी log के आगे वैल्यू होगी उसका जब डेरिवेटिव लेंगे वो बटे में आ जाती है। तो माइनस साइन log x, आगे log का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर x। तो ये 1 इस वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x नीचे। तो माइनस साइन log x ओवर x, ये इसका आ जाएगा आंसर, dy ओवर dx। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log cos स्क्वायर x, log cos
स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव। उसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव ही फाइंड करना हर एक क्वेश्चन में। उसी तरह जैसे हम बार बार क्वेश्चन को लेट करके y के इक्वल रख ले हैं, ऐसे ही इसको भी लेट करके y के इक्वल रख लेंगे। log cos स्क्वायर x, log cos स्क्वायर x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है, y d के साथ ऊपर आ जाएगा। इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है, x, ये d के साथ आ जाएगा नीचे, तो आगे ये वैल्यू आ जाएगी log cos स्क्वायर x। अब मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि log के आगे जब log वाली रकम का डेरिवेटिव लेते हैं तो log के आगे कोई भी वैल्यू होगी तो वो कहाँ पे आ जाएगी, 1 के ओवर में आ जाएगी, 1 के ओवर में। तो यहाँ पे log cos स्क्वायर x जो है 1 ओवर cos स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर cos स्क्वायर x ये। और इसी वैल्यू का हम दोबारा डेरिवेटिव भी लेंगे, log के आगे जो वैल्यू होती है उसका दोबारा अगेन डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो दूसरी बात आप लोगों ने ये ध्यान में रखनी है, अगर कोस साइन टेन सीकन कसीकन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनमें अगर उनके ऊपर पावर होगी तो जब हम लोगों ने उनका डेरिवेटिव लेना है तो आप लोगों ने पावर जो है वो ब्रैकेट के ऊपर ले जानी है, ऊपर पावर ले जानी ब्रैकेट के ऊपर, ये सारे की पावर हो जाएगी। यहाँ पे जो पावर कोस के ऊपर थी हम सारे के ऊपर कर देंगे, 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स। और ये वाली जो है ये इसकी पावर 2 शुरू में आ जाएगी, कोस एक्स 2 में से एक, ये जो पावर है इसमें से एक माइनस कर देंगे। और ये जो बेस है ये वाला कोस एक्स अंदर वाली वैल्यू, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये 1 ओवर कोस स्क्वायर ये एक्स आ जाएगा, और ये वाला 2 ये कोस एक्स बचेगा ऊपर 1, पावर क्या रहेगी 1, 2 में से एक माइनस कर देंगे एक रह जाएगा। और कोस का डेरिवेटिव बच्चों क्या है, माइनस साइन एक्स। कोस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये होगी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 कोस एक्स जो है ये ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 कोस एक्स, और ये माइनस जो है ये भी स्टार्टिंग में आ जाएगा, और साथ ये वाला जो साइन एक्स है ये आ जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, -2 कोस एक्स साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर एक कोस है, नीचे 2 कोस है, एक कोस से कट जाएगा, एक रह जाएगा, नीचे एक कोस रह जाएगा। हमारे पास साइन एक्स ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा कोस एक्स, साइन एक्स रह जाएगा और कोस एक्स। तो आप लोगों को बच्चों पता है tan एक्स का जो जनरल फार्मूला आम ट्रिग्नोमेट्री वाला वो क्या होता है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। ये डेरिवेटिव वाला नहीं है बल्कि सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ पे साइन एक्स बटा कोस एक्स की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, tan एक्स। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो आ जाएगा -2 tan एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e रेज टू tan इनवर्स
ई tan इनवर्स एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हम लोगों ने मालूम करना, डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना। दीगर क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे भी इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल ई tan इनवर्स एक्स। बाकी आगे उसी तरह ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स डी एक्स ई tan इनवर्स एक्स, ई tan इनवर्स एक्स। अच्छा बच्चों एक बात याद रखें, ई वाली रकम जो है ना, ई वाली उसका डेरिवेटिव लें तो एक दफ़ा जो है वैल्यू सारी की सारी वैसे की वैसे ही आ जाती है। इसका डेरिवेटिव लेंगे ये सारी वैल्यू वैसी आ जाएगी। अगर इसकी पावर होती ना, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं तो हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव दोबारा ले लेंगे इसकी पावर का, ये सारी की सारी वैसे आ जाएगी, एक दफ़ा पावर का दोबारा डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है आप लोगों को सभी को अब तक याद हो जाना चाहिए, क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक से ऊपर तरफ खा के ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका होगा आंसर डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा इससे मल्टीप्लाई होके ई tan इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 3 की शॉर्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 4 चैप्टर को टच करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।